अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ करते हुए भी कहीं रुक गए हो, जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है लेकिन तुम भीतर से थमे हुए हो, अगर मन हर दिन वही काम करता है पर दिल उसमें शामिल नहीं होता, अगर लोगों के बीच रहते हुए भी तुम्हें बार बार यह महसूस होता है कि कोई तुम्हें सच में नहीं समझ रहा, तो यह कोई साधारण थकान नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा धीरे से तुम्हें याद दिला रही है कि तुम सिर्फ निभाने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जीवन अक्सर हमें टूटकर नहीं सिखाता, कई बार वह हमें भीतर से सुना देता है, इतना सुना देता है कि हर बाहरी आवाज़ फीकी पड़ने लगती है। हम हौंसते हैं, बातें करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न बैठ जाता है, क्या यही सब था? क्या इसी के लिए मैंने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सहजता को धीरे धीरे छोड़ दिया? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत देर तक अपने ही मन की उपेक्षा करता है, तब जीवन उसे रुककर देखने का अवसर देता है। यह रुकना दंड नहीं होता, यह चेतावनी भी नहीं होती, यह एक आमंत्रण होता है खुद से मिलने का। हमने जीवन को हमेशा बाहर की उपलब्धियों से मापा है, पद, सम्मान, स्थिरता, लोगों की स्वीकृति, और इसी मापदंड में खुद को कसते कसते हम यह भूल जाते हैं कि भीतर भी कोई है जो हर दिन कुछ कहना चाहता है। धीरे धीरे यह भीतर की आवाज़ दबती जाती है और एक दिन वह आवाज़ थकान बन जाती है, बेचैनी बन जाती है, या फिर उस अजीब सी उदासी का रूप ले लेती है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख बिना कारण प्रतीत होता है, वह वास्तव में सबसे गहरा कारण लेकर आता है। यह संकेत होता है कि अब वही जीवन तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है जो कभी तुम्हें सही लगता था। जीवन का सबसे कठिन चरण वह नहीं होता जब कुछ छिन जाता है, बल्कि वह होता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली हो जाता है। यह खालीपन हमें डराता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि खाली रहना असफलता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि खालीपन ही वह स्थान है जहाँ सत्य उतरता है। जब तुम पहली बार यह स्वीकार करते हो कि तुम थक गए हो, कि तुम भीतर से संतुष्ट नहीं हो, कि तुम सिर्फ निभा रहे हो, तभी असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है, जहाँ कोई तालियां नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं होता, बस ईमानदारी होती है अपने प्रति। इस अवस्था में मन बार बार पीछे लौटना चाहता है, क्योंकि पीछे आदतें हैं, सुरक्षा है, जाना पहचाना जीवन है, भले ही वह भारी क्यों न हो, और आगे कुछ साफ नहीं दिखता, बस एक धुंध होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धुंध इस बात का संकेत है कि तुम सीमा पर खड़े हो, और सीमा के उस पार ही नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। जीवन तुम्हें यहाँ कोई तुरंत उत्तर नहीं देता, वह तुमसे केवल इतना चाहता है कि तुम सुनना शुरू करो अपने डर को, अपनी थकान को, अपनी सच्ची इच्छा को। और यही एक प्रश्न जन्म लेता है जो इस पूरी कथा को आगे बढ़ाता है। अगर यह बेचैनी, यह रुकावट, यह भीतर की आवाज़ किसी संकेत की तरह है, तो जीवन मुझे किस दिशा में मोड़ना चाहता है? मैं क्या छोड़ने से डर रहा हूँ और क्या अपनाने से बच रहा हूँ? इसी प्रश्न के साथ यह पहला भाग ठहरता है, किसी समाधान के साथ नहीं, बल्कि उस साहस के साथ जो भीतर की ओर पहला कदम रखने के लिए आवश्यक होता है। जब भीतर यह प्रश्न स्पष्ट होने लगता है कि जीवन मुझे किस दिशा में मोड़ना चाहता है, तब आत्मा और मन के बीच एक सूक्ष्म संवाद शुरू होता है। अब जीवन बाहर से नहीं, भीतर से समझाने लगता है। वही घटनाएं, वही परिस्थितियां, वही लोग, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदलने लगता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब तुम यह पूछने लगते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दृष्टि बदलती है, तब परिस्थिति अपने आप अर्थ देने लगती है। इस चरण में सबसे पहले जो स्पष्ट होता है, वह यह कि तुम बहुत समय से अपने ही मन की अनदेखी कर रहे थे। तुमने जो चाहा, वह हमेशा बाद के लिए टाल दिया, और जो करना चाहिए था, उसे प्राथमिकता बना लिया। धीरे धीरे यह करना चाहिए इतना भारी हो गया कि मैं क्या चाहता हूँ पूरी तरह दब गया, और अब वही दबा हुआ सत्य बेचैनी बनकर सामने खड़ा है। इस अवस्था में जीवन तुम्हें दिखाने लगता है कि कौन सी चीज़ें तुम्हें भीतर से थका रही हैं।
कुछ रिश्ते जो बाहर से सही दिखते हैं, भीतर से खोखले लगने लगते हैं। कुछ आदतें जो कभी सुरक्षा देती थीं, अब बोझ बन जाती हैं। और कुछ सपने जिन्हें तुमने त्याग दिया था, अचानक फिर से दस्तक देने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे स्पष्ट होता है, जैसे धुंध में रास्ता दिखने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वह संकेत देती है, लेकिन संकेत वही समझ पाता है जो सुनने को तैयार हो। इस चरण में मन सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। वह कहता है, अगर तुमने यह सब मान लिया तो क्या होगा? अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम खुश नहीं हो, तो क्या तुम सब कुछ छोड़ दोगे? लेकिन कृष्ण कहते हैं कि स्वीकार करना छोड़ना नहीं होता, स्वीकार करना जागना होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि कुछ ठीक नहीं है, तभी तुम उसे ठीक करने की दिशा में बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम यह मानने से ही इनकार कर दो, तो जीवन बार बार उसी जगह तुम्हें रोकता रहेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। यह चरण तुरंत बड़े निर्णय लेने का नहीं है। यह चरण है देखने का, समझने का, खुद के साथ ईमानदार होने का। बहुत से लोग इस अवस्था में या तो सब कुछ छोड़ देने की बात करने लगते हैं, या फिर डर के कारण और ज़्यादा कसकर उसी जीवन को पकड़ लेते हैं जो उन्हें तोड़ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। सही मार्ग इन दोनों के बीच है, जागरूकता का मार्ग। जैसे जैसे यह जागरूकता बढ़ती है, भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन डराता है, क्योंकि तुम आदतों से बने हो, लेकिन यही खालीपन नए जीवन की संभावना भी है। कृष्ण कहते हैं कि हर नया आरंभ पहले शून्य से गुजरता है। जब पुराना ढांचा टूटता है, तब कुछ समय तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वही समय आत्मा को नया आकार देता है। इस अवस्था में तुम यह भी देखने लगते हो कि अब तक तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए रुके रहे क्योंकि तुम्हें लोगों की राय से डर लगता था। कितनी बार तुमने अपने ही मन की आवाज को दबा दिया क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। लेकिन साथ ही मुक्त करने वाला भी, क्योंकि पहली बार तुम यह समझते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें जीना है, किसी और को नहीं। लेकिन जैसे ही यह समझ गहराती है, एक और द्वंद्व सामने आता है, डर और विश्वास का। डर कहता है कि जो चल रहा है वही सुरक्षित है। विश्वास कहता है कि जो चल रहा है वही तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खाली कर रहा है। यही द्वंद्व अगले चरण की तैयारी करता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा तुमसे साहस मांगती है। यह साहस कि तुम अपने सत्य से भागो नहीं। और यहीं यह दूसरा भाग ठहरता है, इस गहरी समझ के साथ कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही सत्य तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खोल रहा है। जब भीतर की जागरूकता बढ़ने लगती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अब पुराना जीवन तुम्हें संपूर्ण नहीं कर पा रहा, तब जीवन तुम्हें उस सबसे संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें डर और विश्वास में से किसी एक को चुनना होता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है, वही दिनचर्या, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा होता है। मन बार बार कहता है कि पीछे लौट जाओ, क्योंकि पीछे सुरक्षा है, पहचान है, जाना पहचाना रास्ता है, भले ही वह रास्ता तुम्हें थका रहा हो और आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, बस एक धुंध है, एक अनिश्चितता है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में ज़रूर दें और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अज्ञात से नहीं डरता, वह अपनी बनी बनाई सुरक्षा के टूटने से डरता है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, कम से कम इसमें जोखिम नहीं है। लेकिन विश्वास धीरे से यह याद दिलाता है कि जो चल रहा है वही तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है। डर का पहला रूप होता है पहचान खोने का भय। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुन ली, अगर मैंने अपने तरीके बदले, तो लोग मुझे किस रूप में देखेंगे।
मैं खुद को कैसे पहचानूंगा? क्योंकि अब तक तुम अपनी भूमिकाओं में जीते आए हो, मजबूत बनने की भूमिका, जिम्मेदार बनने की भूमिका, सब संभाल लेने की भूमिका। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भूमिका तुम्हें थका दे वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई नहीं हो सकती। आत्मा किसी भूमिका में कैद नहीं होती, वह अनुभव चाहती है, विस्तार चाहती है। और जब विस्तार रुक जाता है तब घुटन शुरू होती है। डर का दूसरा रूप होता है लोगों की राय। अगर मैंने अपने सत्य को चुना तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा? लेकिन कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं जानते, वे केवल तुम्हारे निर्णय देखते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं पर चलता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन से दूर हो जाता है। जब तक तुम लोगों की स्वीकृति को अपने निर्णयों का आधार बनाओगे तब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। डर का तीसरा और सबसे गहरा रूप होता है गलत हो जाने का डर। अगर मैंने विश्वास किया और सब बिगड़ गया तो, अगर मैंने साहस किया और गिर गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हानि गिरना नहीं है, सबसे बड़ी हानि यह है कि डर के कारण चलना ही छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वह सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन वह कभी जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि आत्मा गति और विकास चाहती है। यहीं से विश्वास का जन्म होता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ साफ दिखाई देने लगे। विश्वास का अर्थ है धुंध में भी अपने सत्य के साथ खड़े रहना। श्री कृष्ण विश्वास को अंधी छलांग नहीं कहते, वे उसे सजग साहस कहते हैं। विश्वास यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, विश्वास यह कहता है कि रास्ता सच्चा होगा। और सच्चे रास्ते पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति भी जन्म लेती है जो बताती है कि तुम सही दिशा में हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार डर के बावजूद विश्वास को चुनता है तो शुरुआत में मन अस्थिर हो जाता है। पुराने डर लौट आते हैं, पुराने तर्क सामने आ जाते हैं और मन बार बार पीछे देखने को कहता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और टिके रहते हो तो धीरे धीरे एक नया अनुभव जन्म लेता है, हल्कापन। यह हल्कापन इसलिए नहीं आता कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए आता है कि अब तुम अपने ही विरुद्ध नहीं चल रहे होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य के साथ चलना शुरू करते हो तब जीवन तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें भीतर से खोखला नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं भीतर होता है। अब तुम हर परिस्थिति से यह नहीं पूछते कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न डर को धीरे धीरे ज्ञान में बदल देता है। जैसे जैसे यह समझ गहराती है, जीवन तुम्हें एक नई अवस्था की ओर ले जाने लगता है। एकांत। यहाँ शोर कम होने लगता है, लोग कम होने लगते हैं और तुम अपने साथ अधिक होने लगते हो। यह अवस्था शुरू में डराती है, क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एकांत में अपने साथ बैठना सीख लेता है वह संसार में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं भीतर होता है। और यहीं यह तीसरा भाग ठहरता है, इस बोध के साथ कि डर को हराना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। और विश्वास कोई एक बार लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि हर दिन चुना गया एक साहसी मार्ग है। जब मनुष्य डर और विश्वास के इस लंबे संघर्ष से गुजरकर एकांत की दहलीज पर पहुंचता है, तब जीवन पहली बार उसे बिना किसी शोर के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भूमिका के स्वीकार करता है। और यही वह क्षण होता है जहां भीतर की सारी लड़ाइयां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। एकांत यहाँ अकेलापन नहीं है, एकांत वह अवस्था है जहां तुम पहली बार खुद से भागना बंद कर देते हो। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना होता कि तुम क्या हो, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। और यही स्वतंत्रता शुरू में डराती है, क्योंकि अब तक तुम दूसरों की नज़रों में जीते आए थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य बाहर के सहारों पर निर्भर रहता है तब तक वह भीतर स्थिर नहीं हो सकता। एकांत में बैठते ही सबसे पहले भीतर दबे हुए सत्य सामने आते हैं। वे इच्छाएं जिन्हें तुमने कभी जीने नहीं दिया, वे निर्णय जिन्हें तुमने आधे मन से लिया,
वे रिश्ते जिनमें तुम खुद को खोते चले गए। यही कारण है कि बहुत से लोग एकांत से डरते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बहाना काम नहीं करता, यहाँ केवल सच्चाई रहती है। धीरे धीरे अगर तुम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते तो एक गहरी समझ जन्म लेने लगती है। तुम्हें यह दिखने लगता है कि जिन चीज़ों को तुम जीवन समझ बैठे थे वे वास्तव में जीवन की सजावट थीं, पहचान, पद, तुलना, प्रशंसा। और जब ये सजावटें उतरने लगती हैं तब जीवन का वास्तविक स्वरूप सामने आता है, सरल, स्थिर और शांत। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब दुख आता है लेकिन वह तुम्हें डुबोता नहीं, सुख आता है लेकिन वह तुम्हें बांधता नहीं, क्योंकि अब तुम किसी भी अनुभव को अपने अस्तित्व का प्रमाण नहीं बनाते। इस अंतिम चरण में मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन कभी उसके विरुद्ध नहीं था। जो थकान आई वह उसे रोकने आई थी, जो बेचैनी आई वह उसे जगाने आई थी, जो डर आया वह उसे साहस सिखाने आया था, और जो एकांत आया वह उसे खुद से मिलवाने आया था। अब जीवन से शिकायत नहीं रहती, अब जीवन से संवाद होता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब तुम यह पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही दृष्टि हर अनुभव को बोझ से बदलकर गुरु बना देती है। अब रिश्ते भी नए अर्थ लेने लगते हैं। तुम लोगों से जुड़ते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। तुम प्रेम करते हो लेकिन अधिकार नहीं चाहते। तुम साथ चाहते हो लेकिन निर्भर नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि जो व्यक्ति खुद के साथ स्थिर है वही दूसरों के साथ भी सच्चा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भीतर पूर्ण हो जाता है वह बाहर अधूरा नहीं रहता, और यहीं आकर यह यात्रा किसी अंत पर नहीं बल्कि पूर्णता पर ठहरती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है जो बताती है कि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम खुद से छुप नहीं रहे, अब तुम बस हो पूरे स्वीकार के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। और यही होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर इस पूरी वाणी के अंत में तुम्हें यह महसूस हो कि मन थोड़ा हल्का है, सांस थोड़ी गहरी है और भीतर कुछ शांत हुआ है, तो समझ लेना कि यह शब्दों का प्रभाव नहीं है, यह उस सत्य की याद है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था। यह यात्रा तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारी ही ओर लौटाने आई थी। जब भी जीवन फिर भारी लगे, जब भी मन फिर उलझे, तो एक क्षण ठहरना, आंखें बंद करना और भीतर से कहना, मैं अपने सत्य के साथ हूं। यही स्मरण तुम्हें बार बार संतुलन में लौटाता रहेगा। जय श्री राधे कृष्ण।